नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लहर क्लासेज पर। सपने होंगे सच। साथियों, हिंदी व्याकरण की क्लास होने वाली है जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे संधि और संधि विच्छेद। ये हमारी 7th नंबर की क्लास थी। इससे पहले 6 क्लासेज हमारी अच्छी तरीके से विधिवत तरीके से संपन्न हुई। 7वीं क्लास है आज। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? संधि विच्छेद के अंदर हमने संधि के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। संधि कैसे बनी है, संधि होती क्या है, संधि के मुख्यतः 3 प्रकार है, तो 3 प्रकार ही क्यों हैं। इसके बाद हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा, तो स्वर संधि है तो स्वर संधि के 5 प्रकार है ये, तो ये 5 प्रकार ही क्यों हैं। और जो वर्णों का योग होता है वो वर्णों का योग 6 प्रकार से होता है, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। इसकी जो बेसिक नींव थी उसको हमने पिछली क्लास के बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि। और स्वर संधि के साथियों 5 भाग होते हैं, पहले से मैंने आपको बता दिया है। बिना समय बर्बाद किए सबसे पहली मैं हेडिंग लगाऊंगा दीर्घ संधि। स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, उनमें से सबसे पहला भाग कौन सा है? दीर्घ संधि। अब आप कहोगे ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट दीर्घ संधि। साथियों, इससे पहले एक क्लास हो चुकी है संधि की, 6 नंबर की क्लास थी, उसके बारे में हमने संधि के बारे में पढ़ लिया था। स्वर संधि पढ़ ली थी कि स्वर और स्वर के योग से उत्पन्न बदलाव को स्वर संधि कहते हैं, और उनके 5 प्रकार थे, वो 5 प्रकार पढ़ लिए थे। तो आज हम पहले प्रकार की बात करेंगे दीर्घ संधि की। याद कैसे रखते हैं? क्रम वाइज याद रखना था, क्योंकि तरीका बताया था उत्पन्न कैसे हुई है उसके आधार पर। तो कैसे याद रखते हैं? दीर्घ गुण वर्दी। कैसे याद रखेंगे? पहले दीर्घ फिर गुण फिर वर्दी। दीर्घ गुण वर्दी यण अयादि, दीर्घ गुण वर्दी यण अयादि, ये संधि के स्वर संधि के 5 प्रकार थे। तो आज सबसे पहला प्रकार हम पढ़ने वाले हैं साथियों दीर्घ संधि। तो आप मेरा साथ देंगे, यहां से अच्छे से इसको समझेंगे। बेसिक से पढ़ाऊंगा, अगर समझ में आ गया तो जिंदगी भर संधि नहीं भूलोगे, और अगर समझ में नहीं आया तो जिंदगी भर आपका संधि है वो सबसे हार्ड टॉपिक रहेगा, और ना ही आपका ये पीछा छोड़ने वाला है। ठीक है, तो जिंदगी की बात छोड़ो, हमें एग्जाम तक याद रह जाए तो भी अच्छी बात है। अच्छी से समझना, और एग्जाम के अंदर प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। साथियों, दीर्घ संधि के अंदर होता क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो अ, आ, ई एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा, तो आपको क्या करना होगा? थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। उ और ऊ होते हैं हमारे, यहां तक ये दीर्घ संधि लागू होती। मैंने आपको बताया था 3 स्टेप कहा था मैंने। कितने स्टेप? 3 स्टेपों तक क्या होगी? दीर्घ संधि होगी। उसके बाद कौन सी आ जाएगी? गुण संधि आ जाएगी। वो कैसे आएगी बात करेंगे। पहले दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं साथियों। संधि टॉपिक है, स्वर संधि खत्म करने का मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा, तो आप मेरा थोड़ा साथ दीजिएगा। 1-2 अगर बच जाएगी तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि स्वर संधि को आज हम खत्म करके जाएं, तो कल हम व्यंजन संधि पढ़ सकें। देखिएगा यहाँ पे ये कैसे उत्पन्न हुई, कैसे नहीं हुई, इनका बेसिक है, वो सबका सब मैं आपको बता चुका हूं। तो अब तो मैं एग्जांपल लूंगा और आपको समझाऊंगा कि संधि का पता कैसे करें। अगर आपने वो बेसिक नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लास देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, देखिएगा साथियों, इसके अंदर होता क्या है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, नहीं तो भाई समझ में नहीं आएगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की। साथियों, अ अगर आ के साथ जुड़ जाए या फिर क्या हो, ये अ है वो आ के साथ जुड़ जाए, या फिर साथियों क्या हो, और क्या क्या हो सकता है वो सोचो आप। अ अगर आ के साथ जुड़ जाए, या फिर ये आ है वो अ के साथ जुड़ जाए, या फिर अ और अ जुड़ जाए, अ और अ, या फिर आ और आ जुड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, बनेगा हमेशा आ ही। ध्यान रखना, दीर्घ के अंदर क्या होता है, इसका दीर्घ रूप है वो बनता है। अब आप कहोगे कैसे बना दीर्घ रूप, कुछ समझ में नहीं आया। चलिए इन स्टेप को फोल्ड यहां से मिटाते हैं, स्टेप को कर दो फोल्ड। ठीक है, स्टेप को यहां से खोल दो भाई। हमें क्या करना है, अब इसको समझना है। तो देखो यहां से करना क्या है साथियों, इस वाले कंडीशन में क्या होता है, असाय भले किसी शब्द है, किसी शब्द का अंतिम अक्षर अ, संधि कहां पे होती है बताया था। ये कोई स्वर है तो इसका ये अंतिम अक्षर ये वाला यहां पे कोई लिखा हुआ होगा, प्लस इसका पहला अक्षर, इसका लास्ट और इसका पहला, इसके बीच में संधि होती है, तो वो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं आपको यहाँ पे। ठीक है, सारी बातें समझा चुका हूं, तो अब तो भाई समझ में आना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, नहीं तो संधि हार्ड ही रहने वाला, फिर भले कुछ भी करो, इतना इजी तरीके से कोई नहीं समझाने वाला। साथियों, अगर अ और अ जुड़ेंगे तो भी आ बनेगा। ठीक है, अ और अ जुड़ते हैं तो भी आ। अब अ और अ कैसे जुड़ेंगे, कोई शब्द है उसके अंतिम अक्षर में अ स्वर आ रहा है, प्लस उसके पहले स्वर के दूसरा है उसके पहले में अ आ रहा है, तो ये अ और अ जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे राम धन अयन था, तो म के अंदर क्या आता है, अ आता है, स्वर संधि है। स्वरों की बात करें, व्यंजनों की नहीं, म पूरा है तो म बनता किससे, तो म बनता है आधा म प्लस अ से पूरा म बनता है। ये हमने वर्ण पढ़ा था, इसलिए हमने सबसे पहले वर्ण विचार पढ़ा। तो यहाँ पे ये अ म का अ और इसका अ और अ जुड़ के क्या बनेंगे, आ बनेंगे, तभी बन जाता है रामा।
ठीक है, यानी कि रामा, आ बन जाता रामायण, ठीक है। तो ऐसे साथियों ये जुड़ती है, ठीक है। अभी इनका मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, एक बार आप इनका याद करो। इनके भाई नोट्स बनते चलना, कॉपी पास में रखोगे तो ही समझ में आएगा एक बार तो, ठीक है। 2-3 बार रिवीजन करोगे तब याद हो जाएगा। देखिए अ और आ जुड़ेगा तो आ बनेगा। अगर पहले अ आ रहा है और दूसरे के प्रथम में आ रहा है फिर भी आ ही बनेगा। अगर आ है पहले के लास्ट में आ रहा है और दूसरे के प्रथम में अ आ रहा है फिर भी आ बनेगा। और अगर पहले भी आ रहा है और दूसरे के पहले में आ रहा है फिर भी आ ही बनेगा। यानी कि इस वाले केसेज के अंदर 4 प्रकार से अगर वर्ण स्वर आपस में जुड़ रहे हैं तो हमेशा क्या बनेगा, आ ही बनेगा। ये इसका पहला कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार ई का भी होगा और ऊ का भी होगा, ये होती है दीर्घ संधि। इसी प्रकार ई का भी होगा और ऊ का भी होगा। अब आपको इसी प्रकार ई ऊ का कैसे होगा, ई है, ई चाहे भले ही छोटी ई है, वो भले ही छोटी ई से जुड़े तो भी बड़ी ई बनेगी। छोटी ई है चाहे भले बड़ी ई से जुड़े तो भी बड़ी ई बनेगी। बड़ी ई है चाहे भले छोटी ई से जुड़े तो भी बड़ी ई बनेगी। और दोनों बड़ी ई है फिर भी बड़ी ई बनेगी, ऐसे होगा। उसी प्रकार ऊ के अंदर होगा, कैसे होगा देखिएगा। छोटा ऊ है भले ही छोटे ऊ से जुड़े बड़ा ऊ बनेगा। छोटा ऊ है भले ही बड़े ऊ से जुड़े बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ है छोटे ऊ से जुड़ेगा फिर भी बड़ा ऊ बनेगा। दोनों बड़े ऊ जुड़ेंगे फिर भी बड़ा ऊ बनेगा। समझ में आई बात। ये इनके जुड़ने का तरीका था जो बताया। अभी एग्जांपल लेके बताऊंगा तो सारा का सारा यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल की दृष्टि से आपको समझाने वाले हैं भाई। ये तरीका देख लो, अगर ये तरीका समझ में आ गया तो अब संधि समझ में आ जाएगी। संधि होती कैसे वो पता चल जाएगा। अब तो पता तो ये करना है कि जुड़ते कैसे है, ठीक है। अब तो पता तो ये करना है कि जुड़ते कैसे हैं। तो भाई देखो यहां पे देखो अ और अ जुड़ेंगे। अब अ और कैसे जुड़ेंगे देखिए समझा देते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी के अंदर लिख देना। ये पास में रखोगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि संधि का तरीका मैं अलग रखने वाला हूं, अलग तरीके से समझाने वाला हूं, तो आपको समझना थोड़ा सा आप पे ईजी रहे, इसलिए ये नोट्स है वो पास में रखिएगा। साथियों देखिएगा, मैंने कह दिया था पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर मैं क्या लेता हूं, अ और आ को लेता हूं। तो देखिएगा अ और आ के अंदर मैंने 4 प्रकार से जोड़े बनाए थे, आपने देखे या नहीं देखे। कैसे, मैंने पहला जोड़ा बनाया था कि दूसरे का, देखिए अब यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन में लिखूंगा, टाइम भले ही लगे लेकिन समझ में आना चाहिए। ये कोई शब्द है, इस शब्द का लास्ट अक्षर क्या आ रहा है, अ आ रहा है। और ये कोई दूसरा शब्द है, इसका पहला अक्षर क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो ये हमेशा क्या बनेंगे, आ बनेंगे। यहां पे क्या बनेगा, यहां पे आ बनेगा। संधि होती है वहां पे परिवर्तन होता है और आ बनेगा। समझ में आ गया। कैसे देखिए एग्जांपल लेता हूं। आपने नाम सुना होगा दिव्यास्त्र, क्या सुना होगा, दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र वह आधा होता है दिव्यास्त्र, ठीक है। तो इसके अंदर कैसी संधि होती है तो देखिएगा, इसके अंदर ऐसे होता है दिव्य धन अस्त्र। क्या होता है, दिव्य धन अस्त्र। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा भाई, ठीक है। दिव्य ये के बाद क्या आ रहा है, ये अगर आधा हो तो व्यंजन होगा, ये पूरा है तो ये पूरा बनता कैसे है। व्यंजनों का तो स्वतंत्र उच्चारण किया नहीं जा सकता, हमने व्यंजन पढ़ा था तब। अब भाई अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी और संधि सीखने आए हो ना तो आप बहुत पागल आदमी हो। पहले पिछली क्लासेस देखो तभी संधि समझ में आएगी। अब मैं यहाँ पे व्यंजन बोल रहा हूं, आपको पता ही नहीं व्यंजन क्या स्वर क्या, तो कैसे करोगे। साथियों हमने कहा था कि व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, तो हम इसके अंदर स्वर को मिला रहे थे, तो स्वर के सपोर्ट से इनका उच्चारण कर रहे हैं। तो ये के अंदर स्वर मिलाया हुआ, तो ये आधा हो गया, ये व्यंजन हो गया, और इसके अंदर अ मिलाया तभी बनता है ये। यानी कि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, ठीक है। लास्ट में अ आ रहा है, ये बात समझ में आ गई। तो भाई दिव्य के अंदर लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। तो ये चीज तो पता चल गई कि अंत में अ आ रहा है, तो ये क्या है, यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है, ये कोई शब्द है, इसके अंत में क्या आ रहा है, अ, प्लस ये कोई शब्द है, इसके फर्स्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और ये पीछे शब्द है। तो अ और आ आया, और अ और आ मिलके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। ये बात हमने अभी पढ़ी या नहीं पढ़ी कि अ और अ है, अ और अ है, ये यहाँ पे आएंगे और मिलके क्या बनाएंगे, आ। तो दिव्य का अ और अस्त्र का अ और अ ने मिलकर क्या बनाया, आ बनाया। तभी आ अब कहां लगेगा, तो ये पर लगेगा, ये आधा है और इसके ऊपर आ लगेंगे तो वापस या हो जाएगा। इनके हो गया दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र था, संधि की तो क्या बन गया, दिव्यास्त्र बन गया। दिव्य धन अस्त्र से क्या बन गया, दिव्यास्त्र बन गया। तो ये कैसे बना ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेता हूं, दो एग्जाम्पल कराने की कोशिश करूंगा यहां से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। स्टार्ट में थोड़े 3-3, 4-4 एग्जाम्पल कराऊंगा। जब मुझे लगेगा कि अब आपको समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, तब 2-2 एग्जाम्पल कराऊंगा। और यहां पे एक बात बता दूं, सभी को ध्यान लगा के कान खुन के सुन लेना,
नींद से जग के सुन लेना। कोई भी बीच में टॉपिक पढ़ रहे हैं संधि, तो बीच में नहीं डालेगा कि इसके अंदर कौन सी संधि होगी, ये संधि शब्द कैसे बनेगा, क्योंकि सभी का ध्यान जाएगा कमेंट बॉक्स की तरफ, सभी चैटिंग करने में व्यस्त हो जाएंगे। या समझेगा कौन, मैं अकेला बकूं क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं डालेगा, बच्चों को भ्रमित नहीं करेगा कोई भी कि कैसे होता। सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, कोई भी कमेंट बॉक्स की ओर ध्यान नहीं देगा। जब संधि मैं पूरी पढ़ा दूं, तीनों प्रकार की संधि, जब विसर्ग संधि पढ़ा दूं और कह दूं अब आपकी संधि पूरी खत्म हो गई है, तब आप 1000 क्वेश्चन कर देना, आपके आंसर मिल जाएंगे। और आप खुद संधि को अगर अच्छे से समझ लोगे तो आंसर तो वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी कुछ भी नहीं करना है, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उस टॉपिक पे ध्यान रखना है, फोकस ऑन द ओनली टॉपिक। ठीक है, आसपास की चीजों को छोड़ दीजिए, यहां पे समझिएगा। तो पहला एग्जांपल था दिव्यास्त्र। उसी प्रकार और मैं क्या ले सकता हूं, और देखिएगा कहां कहां पे संधि हो रही है ऐसी। तो सर्वांगीण होता है, सर्वधन अंगीण। क्या होता है? सर्वधन अंगीण होता है ना, बालक का सर्वांगीण विकास हमने पढ़ा था। ठीक है, तो बालक का सर्वांगीण विकास, तो सर्वांगीण विकास में कैसे बनता है देखो यहां पे, फिर मैं मिटाता रहूंगा। तो सर्व हम ऐसे बोलते हैं, सर्व ऐसे बोलते हैं, तो बाद में क्या आ रहा है? व आ रहा है, और व है व्यंजन है, व्यंजन का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सकता है क्या? नहीं। तो क्या होगा? आधा व प्लस अ होगा, पीछे क्या आ रहा? अ आ रहा है, यानी कि यहां पे क्या आया? अ आया है, और बाद में यहां पे भी अ और अ मिलके क्या बनते हैं? हमारा नियम क्या कह रहा है? अ और अ मिलके आ बनेंगे। तो सर्वधन अंगीण से आ बन जाएगा, यानी कि व के आ लग जाएगा। ठीक है, तो व के आ मतलब वा बनेगा, तो सर्वांगीण हो जाएगा। ठीक है, ये अ गायब हो जाएगा, कौन सा? ये अ इसके यहां पे लग जाएगा तो आ बन जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा? सर्वांगीण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्वांगीण बन जाएगा। ऐसे बनेंगे, समझ में आ रहा है? ये बन गया सर्वांगीण, ऐसे होगी संधि। समझ में आ रहा है तो बताना जरूर भाई, समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, सर्वांगीण बन गया ऐसे। और एग्जांपल लेना चाहूं, तीसरा एग्जांपल लूं तो देखिएगा, मध्यावधि आपने सुना होगा, मध्यावधि। ठीक है, हाँ, मध्य धन अवधि होता है। क्या होता है? मध्य धन अवधि होता है। तो ये कैसे बनता देखिएगा, मध्य ये है, ये के अंदर क्या आता है? अब डायरेक्ट पता चलना चाहिए देखने से, बार बार नहीं तोड़ना है, डायरेक्ट पता चलना चाहिए कि ये में क्या आता है? अ आता है, और अ और अ मिलके क्या बनेगा? आ। तो या का, ये का क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। तो क्या आ जाएगा? मध्यावधि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मध्यावधि आ जाएगा। बस ऐसे कीजिएगा, आपकी संधि आराम से समझ में भी आएगी और अच्छे से हो जाएगी। ये बनती कैसे पहले से बता दिया, अब मैं दो एग्जांपल लूंगा और फटाफट से इनके जितने भी टाइप है उनको हम करेंगे। ठीक है, समझ में आता रहेगा। दो एग्जांपल लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, बाद में टेस्ट लेंगे आपका तो बहुत सारे एग्जाम्पल करा देंगे। देखिएगा, दूसरे टाइप की बात की जाए तो मैंने पहले टाइप के अंदर क्या बताया कि अ और अ मिलके क्या बनाते हैं? आ बना सकते हैं। उसी प्रकार साथियों, ये आ के साथ मिलेगा फिर भी आ ही बनेगा, फिर भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। कैसे? इधर देखिए ऐसे। कैसे? इधर देखिए ऐसे। आमाशय शब्द सुना है? आमाशय शब्द कैसे बनता है पता है? आमाशय कैसे बनता है? आम धन आशय से बनता है आमाशय। आम धन आशय से क्या बनता है? आमाशय बनता है। आम धन आशय से क्या बनेगा? आम धन आशय से बनेगा आमाशय। तो देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, यहां फटाफट से समझेंगे। ठीक है, आमाशय के अंदर क्या हो रहा है? आम, म क्या है? व्यंजन है, पूरा व्यंजन है, तो इसका मतलब अकेला व्यंजन तो स्वतंत्र उच्चारित किया नहीं जा सकता। अगर आधा है ना, म आधा है ना हलंतन, तो ये आधा है। ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है। लेकिन पूरा है तो पूरे का तो स्वतंत्र उच्चारण संभव नहीं है, तो ये किसी से मिला होगा। तो इस कैसे होगा? आधा म प्लस अ होगा तभी म बनेगा। तो यहां पे क्या आया? अ, और इसका क्या आया? आ। अ और आ मिल रहे हैं, और अ और आ मिलके क्या बनाते हैं? आ बनाते हैं। आ कहां पे लगेगा? जहां पे अ लगा हुआ है पहले वाले के लास्ट में। तो पहले वाले के लास्ट में म लगा हुआ है, तो म पे आ लगाओगे तो क्या बनेगा? मा बनेगा। तो आमाशय बन जाएगा, ये वाला बा हट जाएगा। ठीक है, आमाशय बन जाएगा, तो आमाशय बन गया। देखिएगा कैसे बनेगा, एक बार पुनः देखिएगा। यहाँ पे जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है भाई। ठीक है, कैसे बनेगा देखो साथियों, हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको समझ में तो आ रहा होगा। यहां से जिस जिसको भी आ रहा है भाई फटाफट से बोल लो, मेहनत थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, आमा से म था, यहाँ का आ था, यानी कि क्या आया? अ प्लस अ आ आया, और अ प्लस आ के क्या बनते? आ बनते। ये नियम है जो मैंने आपको बता दिया। तो अब ये आ लगेगा कहां? तो अब ये आ तो हट जाएगा, क्योंकि ये दो जुड़ रहे हैं ना, ये तो हट जाएंगे। तो ये इसका यहां से अ पीछे का हट जाएगा, तो म आधा हो गया, प्लस ये आ हट गया, और कहना क्या बना? आ। तो म के साथ, आधे म के साथ आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा? स्वर जुड़ेगा, तो म पूरा बन जाएगा, और पीछे आ की मात्रा तो बनेगा मा। तो अब इस म को हटा दो, इस आ को हटा दो, इसके बीच में मा जोड़ दो, तो आ, मा और पीछे रात से। आमाशय बना या नहीं बना? एक एक टुकड़ा करके अच्छे से समझा रहा हूं ताकि समझ में आ सके। ठीक है, तो आमाशय की संधि होगी वो इस टाइप की होती है, जो आपको अब तो समझ में आ गई होगी। अब भाई देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, और
एक एग्जाम्पल और लेते ताकि यहां से आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो सके। दो एग्जाम्पल लूंगा भाई, ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा आराम से, मुझे विश्वास है। अगर ध्यान रखा है, पिछली क्लास देखी है तो, नहीं तो समझ में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको समझना तक नहीं है, मेहनत ही नहीं करनी है, तो समझ में क्यों आए। आपने सुना होगा आर्यावर्त, जो भारत का ही नाम है आर्यावर्त, ठीक है, आर्यावर्त सुना है। कैसे बनता है आर्यावर्त साथियों? आर्यों का देश कहा जाता है भारत को, तो आर्य आवृत होगा, आर्य धन आवृत होगा, ठीक है, आर्य धन आवृत होता है, जिससे बनता है आर्यावर्त। तो देखो आर्य, ये केंद्र क्या आएगा? अ आएगा, और और आ मिलके क्या बने? आ बनेगा, और आ यहां पे बन गया या हो गया आर्यावर्त, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये दो तरीके बताए, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, फटाफट से लिखते चलना है। ये दो तरीके हो गए, इस प्रकार से क्या हो जाएगी? संधि हो जाएगी। तो ऐसी संधि को साथियों किस में रखा जाता है पता है आपको? ये जो मैंने आपको तीन स्टेप बताए थे ना, ये 3 स्टेप किस संधि के हैं? दीर्घ संधि के हैं। जब भी ऐसी संधि हो तो उसको हम दीर्घ संधि कहेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको ढूंढना भी सिखाएंगे कि कैसे पता चलेगा दीर्घ है या व्यंजन है या और भी संधियां हैं, और दूसरी है गुण संधि है, स्वर संधि के अंदर ही आती है भाई, ठीक है, ये आयादी है, यानी कैसा पता चलेगा? तो उनका हम एक टेस्ट करेंगे, तो वहां पे आपको खोजना सिखाएंगे कि संधि का पता कैसे किया जाता है, कैसे क्या देखना होता है उसके अंदर, ठीक है। फिलहाल संधि को समझना है। तीसरा टाइप इसी का मैंने बताया कि पहले बड़ा आ भी हो सकता है, फिर अ हो सकता है, फिर भी क्या बनेगा? आ ही बनेगा। कैसे? देखिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं साथियों। जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल में, क्या ले लूं? आ और अ के लिए क्या हो जाएगा? आ और अ के लिए हो जाएगा साथियों पूरा अवशेष। आपने सुना होगा पूरा अवशेष है, ठीक है, पूरा अवशेष, पूरा अवशेष। तो पूरा अवशेष के अंदर क्या होता है देखिएगा, पूरा, लास्ट में आ रहा है, पूरा, ठीक है, धन अवशेष, पूरा धन अवशेष हो रहा है, तो पूरा अवशेष बनता है। तो देखिए पूरा आ, पीछे किसकी ध्वनि आई? आ की, प्लस अ, आ प्लस अ, ये वाला आ प्लस अ क्या बनता है? आ बनता है। तो ये आ बना, ठीक है, जहां पे ये इस डंडे को हटा दो और इस अ को हटा दो और आ लगा दो, तो र पे आ लगेगा, तो पूरा यहां से बन गया, और अवशेष यहां, तो पूरा अवशेष हो गया, बिल्कुल पूरा अवशेष हो गया। ऐसे ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पूरा अवशेष। एक एग्जाम्पल मैं और लेना चाहूं इसका, तो वो कैसे ले लूंगा? तो देखिएगा, पूरा अवशेष हो गया। एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूं इसका, तथापि। आपने सुना होगा तथापि, तो तथ धनापि नहीं होता है, ध्यान रखना। जो आप तथापि लिखते हो, तथापि के अंदर तथ धनापि नहीं होता है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर क्या होता है? तथा धन अपि होता है, तथा धन अपि, ठीक है, तथा धन अपि। आ धन अ होता है, ये वाला आ धन अ, तीसरे प्रकार का, ठीक है। तो ये सब किस में आएंगे? दीर्घ संधि के अंदर आएंगे। तो ये साथियों 3 प्रकार हो गए इसके। अब इसी के अंदर अ के चौथे टाइप की बात करूं। अब कोई कहेगा ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ में तक नहीं आ रहा है। साथियों देखिएगा, पहली बार पढ़ रहे होंगे तो समझ में आना ही नहीं है, ठीक है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा है, मेरा विश्वास कीजिएगा, मेरी भी एक आदत थी, मुझे भी बचपन के अंदर जब मैं पढ़ाई करता था, संधि बहुत ही हार्ड लगती थी, ठीक है, संधि बहुत ही हार्ड लगती थी। लेकिन कुछ ऐसे गुरुजी मिले जिन्होंने अच्छी तरह से समझाया, और मैंने अपने तरीके से फिर वापस उन नोट्स को अपडेट करके खुद के तरीके से बनाया कि इनको कैसे समझा जाता है, तो बहुत सरल बनी। तो आप मैं यहाँ से जो समझा रहा हूँ फटाफट से नोट्स बना दो, फिर उसको आराम से समझिएगा, बैठ के ठंडे दिमाग से, संधि समझ में आ जाएगी। एक एक एग्जाम्पल को लीजिएगा, उनको खोलिएगा, संधि आराम से समझ में आ जाएगी। अब देखिए, पहले आ सकता है और बाद में भी तो आ सकता है, फिर भी आ ही बनेगा। अगर ऐसी कहीं कंडीशन हो रही है कि पहले आ रहा है, बाद में भी आ और आ ही बन रहा है, तो उस संधि का नाम देते हैं हम दीर्घ संधि। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। कैसे? लिखिए, एग्जाम्पल लेता हूं मैं एक, देखिएगा, एक एग्जाम्पल लेता हूं। अभी ये समझ में तो आ रहे होंगे, तो अब ये तो मेरे को तो सिर्फ नियम ही लिखाने रहते हैं, ठीक है, बट मैं एक एक एग्जाम्पल लेके समझाता जाऊंगा। जैसे साथियों आपने पढ़ा होगा विद्यालय, क्या पढ़ा होगा? विद्यालय, आप लिखते हो विद्यालय ऐसे, ठीक है। तो ये विद्यालय कैसे बनता है? विद्या धनालय, आप कहते हो ना, विद्या धनालय कैसे बनेगा? विद्या धनालय, विद्या धनालय से बनता है विद्यालय। तो विद्या, अंत में क्या आया? आ, इसके आल्य, पहले क्या आया? आ और आ मिलकर ही क्या ही बना रहे हैं, यहाँ पे वापस विद्या ही बन रहा है, यानी कि आ और आ मिलकर आ बना रहे हैं। तो ये हो गया इसका चौथा टाइप। तो इस प्रकार की अगर कहीं संधि हो रही है, तो उस संधि को आप क्या नाम देंगे? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का पहला स्टेप खत्म होता है, चलते हैं दीर्घ संधि के दूसरे स्टेप की ओर। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया था, दूसरे के अंदर ई और ई वाला, ई और ई वाला बताया था। ई और छोटी ई मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी। कैसे बनेगी छोटी और छोटी ई बड़ी ई? तो साथियों देखिएगा, छोटी ई और छोटी ई बड़ी ई कैसे बनती है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं रविंद्र का। किसका? रविंद्र का। रविंद्र कैसे लिखेंगे? तो देखिएगा,
रविंद्र की संधि विच्छेद कीजिएगा तो रविंद्र शब्द ऐसे लिखा जाता है रविंद्र, तो इसके अंदर साथियों अभी बड़ी लिखा जाता है, लेकिन वास्तव में रवि छोटा और इंद्र क्या होता है ऐसे लिखा हुआ होता है। रवि छोटा, ई दोनों छोटी होती है, ये रवि ई छोटी आ गई और ये ई भी छोटी, छोटी ई और छोटी ई मिलके क्या बनते हैं, बड़ी ई बनते हैं, तो बनता है रविंद्र। तो ये चीज आपको यहां से समझ में आ गई। एक एक एग्जांपल लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। यहाँ पे जिसको समझना होगा वो तो एक एग्जांपल से समझ लेगा, और जिसको समझ में नहीं आएगा उसको 1000 एग्जांपल दे दो फिर भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। अभी तक हम एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो समझ में आएगा, लेकिन जब सारा मिक्स हो जाता है ना तब संधि गलत होती है। तो हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, अभी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं। मिक्स को कैसे याद रखना वो आपको बताएंगे भाई, ठीक है, मिक्स को कैसे याद रखना वो बताएंगे। फिलहाल एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो समझ में तो आना ही चाहिए। तो रविंद्र कैसे बना समझ में आ गया, ई और ई मिलके बड़ी ई बनाते। अभी मैं ये बता रहा हूं कि ई और ई बड़ी ई बनाते कैसे हैं वो समझा रहा हूं, एग्जांपल लेके क्या समझा रहा हूं कि ई और ई है तो ये बड़ी ई बनता कैसे, वो आपको दिखा रहा हूं कि कहां पर बनता है, कैसे बनता है। दूसरा क्या हो जाएगा साथियों, यहां से छोटी ई के साथ भले ही बड़ी ई जुड़ेगी फिर भी वो बड़ी ई बनेगी। कैसे, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। छोटी ई के साथ भले ही बड़ी ई जुड़ जाए फिर भी वो बड़ी ई बनती है। कैसे, परीक्षा शब्द सुना है क्या, परीक्षा, बिल्कुल सबके परीक्षा है तो सुना होगा। तो परीक्षा के अंदर साथियों क्या होता है, परी छोटी और फिर क्या लगा हुआ होता है, इक्षा, परिधन इक्षा होता है जिससे बनता है परीक्षा, इक्षा बड़ी होती है, ठीक है, परिधन इक्षा। तो ये ई कैसी हो गई, ये छोटी ई होगी प्लस ये ई कैसी है, बड़ी ई। तो छोटी ई और बड़ी ई बन के यहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे परी छोटा था, यहाँ पे क्या हो गया, परी बड़ा, यानी कि बड़ी ई बन गई। तो छोटी ई और बड़ी ई बन के भी क्या बनाती है, बड़ी ई बनाती है। एग्जाम्पल हो गया आपका परीक्षा। तो ऐसे भी आप इनको याद कीजिएगा कि परीक्षा के अंदर कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी परीक्षा के अंदर, ठीक है। ऐसे ये कहाँ पे बनती है, ई और ई, मैंने कहा ना आपको कि छोटी ई और बड़ी ई मिलके भी बड़ी ई बनाएगी। तो ये कहाँ पे बनाती है वो आपको पता कैसे लगाना, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल कराता हूं। बाकी इनके डायरेक्ट नियम लिखे जाते हैं कि ऐसे ऐसे बनेगा, फिर एग्जांपल लेके उनको समझा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, बड़ी ई है साथियों और बड़ी ई के साथ छोटी ई जुड़ रही है, फिर भी क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी, यानी कि जहां पे दीर्घ बन रहा है वो दीर्घ संधि होगी। कैसे, इसमें ऐसे एग्जांपल लूं तो साथियों देखिए, बड़ी ई के साथ छोटी ई बन रही है और बड़ी ई बनेगा, जैसे आपने सुना होगा सचिंद्र, क्या सचिंद्र, हाँ चंद्रमा के बारे में सचिंद्र। तो सचिंद्र में क्या होता है साथियों, जो सची होता है ये सची बड़ा होता है, ठीक है, सची बड़ा होता है और इंद्र छोटा होता है तो बनता है सचिंद्र। रवि के अंदर रविंद्र में क्या था, रवि छोटा था और इंद्र बड़ा था, लेकिन ये आता दीर्घ में ही है, ठीक है, टाइप अलग अलग लेकिन आएगा दीर्घ में ही। तो आपको कंफ्यूजन तो होना ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट पता चल जाएगा। बस आपको तो याद रखना है कि ये होता कैसे, तरीका पता चलना चाहिए कि कैसे टूटते हैं और कैसे बनते हैं। तो सची धनिंद्र, ई कैसी है, यहाँ पे आपको बड़ी ई है, यहाँ पे कैसी, छोटी, बड़ी ई और छोटी ई है, क्या बना, बड़ी ई रहा, सचिंद्र ई बना, यानी कि बड़ी ई और छोटी ई मिलके भी बड़ी ई बनाते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका अगला टाइप। मैंने कहा एक एक एग्जांपल कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ से भाई समझना बहुत ही जरूरी है, अच्छे से ध्यान रखना, बेसिक है, नियम पढ़ रहे हैं अभी तक, कैसे बनता है वो समझा दिया है। अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में मैंने आपको जो टारगेट दिया है 38 प्लस का वो पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर वो पूरा नहीं हो पाएगा तो सभी का सब्जेक्ट का संतुलन भी बिगड़ जाएगा और सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। तो सिलेक्शन के खातिर पढ़ना तो पड़ेगा ही। बेसिक से समझा रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं। कोई अब कहेगा एक एक एग्जांपल दे रहे हो और फटाफट से बता रहे हो, मेरे को समझ में तक नहीं आ रहा। भाई आएगा समझ में, पहले बेसिक बनी कैसे वो देखो, और मैं जो कह रहा हूं थोड़ा सा दिमाग को खोल के देखिएगा। ऐसा मत मानो कि समझ में नहीं आ रहा, कि आएगा आएगा तो आएगा, ठीक है। बड़ी ई और बड़ी ई है वो भी मिलके क्या बनाएंगी, बड़ी ई बनाएगी। कैसे, देखिएगा इधर बड़ी ई और बड़ी ई कैसे बनाएगी। एक वापस एग्जांपल पूरा खोल के बताता हूं ताकि समझ में आ जाए। तो सभी कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे साथियों देखिएगा, रजनीश, क्या रजनीश, मैंने लिख दिया रजनीश। तो रजनीश कैसे बनेगा, तो साथियों देखिए रजनीश, तो रजनी हो गया, रजनी के अंदर ई क्या होगी, बड़ी होगी, और इस के अंदर भी ई क्या होगी, बड़ी होगी, इससे बनता है रजनीश। तो अब यहाँ पे देखो साथियों, अब यहाँ पे देखिएगा, इस रजनी नी के अंदर ई कैसी है, तो आप कहोगे नी के अंदर ई है वो बड़ी है, और ये ई कैसी है, ये ई बड़ी है। तो ये दोनों जुड़ रहे हैं तो बड़ी ई और बड़ी ई जुड़ रहे हैं, और बड़ी ई और बड़ी ई जुड़कर अब बना क्या रहे हैं, रजनी के अंदर मात्रा कैसी, न के ऊपर की मात्रा इसके साथ जुड़ी है। तो अब न की मात्रा अब कैसी है वो देखो, पहले कैसी थी और अब कैसी थी। तो पहले भी बड़ी थी
और अब भी बड़ी है, यानी कि आपको क्या पता चला, बड़ी ई और बड़ी ई जुड़ जाए फिर भी उसकी मात्रा बड़ी ई रहेगी। ठीक है, तो रजनी बड़ी के रजनी के अंदर ई बड़ी होगी, ईश में भी ई बड़ी होगी, और बड़ी ई और बड़ी ई जुड़ के भी क्या बनाते हैं, बड़ी ई ही बनाते हैं। ये है रजनीश और इस संधि का नाम है दीर्घ संधि। ठीक है, ये दीर्घ संधि का दूसरा स्टेप हो गया। अब बात करते हैं दीर्घ संधि के तीसरे स्टेप की। मेरे हिसाब से यहां से आपको समझ में तो आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो एक बार पुनः देखिएगा, आराम से समझ में आएगा। देखिएगा, तीसरे स्टेप की बात की जाए तो क्या होता है, यही है, बस जो हम अ से करते आए ना वही का वही करना है भाई, कुछ नहीं है, नॉर्मल है। लास्ट में मैं आपको यहाँ पे एक कराऊंगा रिवीजन क्लास पूरी संधि की, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। लेकिन वो कैसे याद होगा, अभी अगर आप ध्यान रखोगे, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा बहुत समझ में आएगा तो ही याद होगा, नहीं तो याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, छोटा ऊ है और ये छोटा ऊ के साथ ही जुड़ रहा है, तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके भी क्या बनाते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिएगा, भानुदे नाम सुना है क्या आपने, भानुदे नाम कैसे लिखा जाता है, तो भानु के अंदर बड़ा होता है नू और भानुदे, लेकिन ये बनता कैसे हैं, तो भानु के अंदर नू छोटा और उदय के अंदर भी ऊ छोटा, इससे बनता है भानुदे। कुछ परिवर्तन मिला, कुछ पता चला, भानु है, नू छोटा नू कैसे बनेगा, तो आप कहोगे न धन ऊ से बनेगा छोटा ऊ, न धन छोटा ऊ से बनेगा नू, तो इसके अंत में क्या आया, इसके अंत में क्या आया, ऊ आया, यानी कि यहां पे क्या है, ऊ है, प्लस ये क्या है, छोटा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ है, परिवर्तन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊ क्या था, छोटा था, यहाँ पे देखो ऊ क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इनके आपको पता चल गया, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ बना रहे हैं। बात समझ में आ गई, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर भी क्या बनाएंगे, बड़ा ऊ बनाएंगे। जैसे कैसे, भानुदे, भानुदे के अंदर भानु में ऊ छोटा होता है, उदय में भी ऊ छोटा होता है, लेकिन जब भानुदे की संधि कर देते हैं तो ऊ जो नू है, न कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, भानुदे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये इसका अगला टाइप था, तीसरे स्टेप का प्रथम। इसी प्रकार साथियों, छोटा ऊ है, ये अगर बड़े ऊ के साथ जुड़ेगा फिर भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। कैसे देखिएगा एग्जाम्पल, छोटा ऊ बड़े ऊ के साथ जुड़ेगा तो भी बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे आपने सुना होगा लघुर्मी, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है और एग्जाम के अंदर आता है, क्या आता है, लघुर्मी। ठीक है, लघुर्मी के अंदर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है, याद रखना, एग्जाम के अंदर आता है लघुर्मी। तो देखिएगा, लघुर्मी के अंदर क्या होता है, लघु साथियों छोटा होता है, लघु भी छोटा होता है, लेकिन ऊर्मी क्या होता है, बड़ा होता है। लघु छोटा और ऊर्मी होता है बड़ा, तो ये लघुर्मी बन जाता है। कैसे बनता है देखिएगा, लघु ऊ क्या है, छोटा ऊ है, तो ये छोटा ऊ लिख दिया, प्लस यहाँ पे ऊ कैसा, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ऊ छोटा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊ बड़ा हो रहा है। तो आपको पता चल गया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलके भी क्या परिवर्तन कर रहे हैं, बड़ा ऊ बना रहे हैं। तो ये संधि हो जाएगी, लघु धन ऊर्मी से क्या बनेगा, लघुर्मी बनेगा। ये सिर्फ आपको समझना है। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझना है कि ये बनती कैसे है, तभी आपको आगे के सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे और आप संधि करना और इसको तोड़ना समझ पाएंगे। फिलहाल आपको संधि की पहचान करना सीखना है कि कैसे बनती है। उसके बाद इसी प्रकार देखिए, छोटा ऊ की बात पूरी होगी, जब बड़ा ऊ है ना, ये बड़ा ऊ छोटे ऊ के साथ जुड़ेगा तो अभी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। कैसे, बड़ा ऊ छोटे ऊ के साथ कहां पे जुड़ता है, एग्जाम्पल दीजिएगा, बिल्कुल एग्जाम्पल देते हैं। आपने सुना होगा भूपरी, क्या सुना होगा, भूपरी। ये भूपरी शब्द कैसे लिखा जाता है, तो इसके अंदर भू होता है बड़ा और परी होता है छोटा। ठीक है, भूपरी, भू ऊपरी होता है, भूपरी है ना, भू धन ऊपरी होता है, भू धन ऊपरी, ऊ होता है छोटा। ठीक है, सही से नहीं लिखा है तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, इसको मिटा के देखिएगा, बड़ा भू प्लस ऊपरी, ऊ में ऊपरी में ऊ छोटा होता है, इससे बनता है ये भूपरी। कैसे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे साथियों अभी आपको ये कठिन लग रहा होगा, हार्ड लग रहा होगा, आपको कह रहा होगा, आपको लगता होगा कि आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, अच्छे से ध्यान रखिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, फिर थोड़ी सी घर पे जाकर इसी का रिविजन कीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। घर पे जाकर क्या भाई कोचिंग में नहीं पढ़ा रहा हूं, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो आप तो घर पे ही बैठे होंगे, आदत पड़ गई घर पे जाकर। ठीक है, देखिएगा साथियों क्या हो रहा है, भू, ऊ कौन सा, बड़ा, धन, ऊ कौन सा, छोटा। बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे बड़ा ऊ था, ठीक है, यहाँ पे ऊ बड़ा, यहाँ पे ऊ, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, ऊ बड़ा ही बन रहा है, भूपरी ऊ बड़ाई, यानी कि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके भी क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ बना रहे हैं। ठीक है, जैसे भूपरी में बन रहा था, तो ये भी समझ में आ गया। अब इसका यहाँ से लास्ट समझ में आया, उसके बाद आपकी क्या होती है, स्वर संधि का एक पार्ट दीर्घ संधि कंप्लीट होता है। साथियों बड़ा ऊ है और यहां भी बड़ा ऊ है
तो वो भी क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा। जैसे देखिएगा क्या हो जाएगा, जैसे देखिएगा मैंने लिख दिया शरयुर्मी, क्या लिख दिया, सरयुर्मी, शरयुर्मी लिख दिया। तो इस सरयुर्मी के अंदर कैसे होगी संधि, तो देखिएगा सरयू धन उर्मी होगा। तो अब सरयू में भी यू बड़ा होता है और उर्मी के अंदर भी ऊ बड़ा होता है। तो देखिएगा ये ऊ कैसा, बड़ा ऊ, ये ऊ कैसा, बड़ा ऊ, बड़े ऊ और बड़े ऊ ने क्या मिलाया, बड़ा ऊ ही बना। तो बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनाते हैं। मेरे हिसाब से ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक छोटा सा टेस्ट अगर समझ में आ गया है तो मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, वो किस संधि के हैं, फटाफट से बताएंगे वो किस संधि के हैं और कैसे बनते हैं। जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, वधु उल्लास लिख दिया साथियों मैंने, वधु उल्लास, ठीक है, वधु उल्लास, वधुल्लास लिख दिया मैंने, वधुल्लास। बताइएगा भाई इसकी संधि कैसे होगी, किस संधि में आएंगे, यानी कि मेरे को वो बताओ कि कौन सा ऊ और कौन सा ऊ मिलके क्या बना रहे हैं, ठीक है, कौन सा ऊ और कौन सा ऊ मिलके क्या बना रहे हैं। अगर वो समझ में आएगा ना तो ही संधि आएगी। संधि तो सबको पता है दीर्घ होगी, क्योंकि मैंने दीर्घ संधि अभी तक पढ़ाई है, ठीक है, तो वो बात नहीं। ऐसे तो रट सकते हो कि वधुल्लास में दीर्घ संधि होती है, लेकिन निकालना सीखना है हमें, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो समझोगे कैसे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बताना है कि इसमें कौन सा ऊ और कौन सा ऊ मिलके कौन से वाला ऊ बना रहे हैं। तो साथियों देखिए यहाँ पे एक बार देखिए, समझा देता हूं फिर देता हूं दूसरा, नहीं समझाऊंगा, खुद करना। देखिएगा इसकी पहले इसको क्या करो, तोड़ो। तो इसको तोड़ना भी तो आना चाहिए, तो इसको तोड़ना आना चाहिए कि इसमें क्या होता है साथियों, वधु उल्लास, ठीक है। तो वधु धन उल्लास होगा, क्या होगा, वधु धन उल्लास। इससे क्या बनेगा, वधुल्लास। कौन सा ऊ आया, आप कहोगे यहां पे आया बड़ा ऊ, प्लस यहां पे कौन सा ऊ, उल्लास के अंदर ऊ छोटा होता है, बड़े ऊ और छोटे ऊ ने मिलकर क्या बनाया, बड़े ऊ ने। तो आपको जिस भाई ने ऐसे लिखा है ना, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, वो बिल्कुल राइट है। अब भाई आपको संधि जो भी मैंने ये पढ़ाया है वो समझ में आ गया है, मेरी मेहनत आपने सार्थक की है। जिसने ऐसा नहीं लिखा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनको संधि समझ में नहीं आई है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि क्या पता उनको संधि समझ में आ जाए। जैसे मैं लिखता हूं 37, बताइएगा 37, जैसे मैंने लिख दिया 37, तो 37 में क्या होगा, तो साथियों सबसे पहले तो आपको इसको तोड़ना होगा। तो अब ऐसे मत करना सत धन ईस होता है 37, नहीं भाई, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, तोड़ना आना चाहिए। 37 में होता है साथियों सती धन ईस, क्या होता है, सती धन ईस, ठीक है, सती के ईश्वर। देखिए सती धन ईश होगा, क्या होगा, सती बड़ा होगा, सती बड़ा लिखा जाता है अकेला तो, और ईश भी अकेला बड़ा लिखा जाएगा। तो यहां पे क्या आई, बड़ी ई आई, यहां पे क्या आई, बड़ी ई आई, और बना क्या, बड़ी ई ही बना, यानी कि बड़ी ई ने मिलकर बड़ी ई बनाई। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, जिसने भी लिखा है उनको संधि समझ में आ गई है, जितना भी पढ़ाया है वो समझ में आ गया। अब भाई यहां से जिनके गलत हो रहे हैं, जिनको कुछ भी पता नहीं चला, उनके अभी तक क्वेश्चन मार्क है, मुंह फटा हुआ है कि ये कैसे हो रहा है, तो साथियों देखिएगा यहाँ पे अच्छे से सुनिएगा मेरे भाइयों और बहनों। होता है प्रथम बार के अंदर समझ में नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, आराम से अब यहाँ पे ध्यान रखो, समझने की कोशिश करो, जितना समझ में आ रहा है उतना ही अच्छा है। आप बनाओ नोट्स, और फिर नोट्स बना के उनको क्या करो, एग्जाम्पल हो आपके पास जो भी बुक है, उस बुक के अंदर जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ना कि लगुर्मी है, वो लगुर्मी क्या है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो आप उसका पता करो, उसको तोड़ो कि लगुर्मी कैसे टूटता, फिर ये दीर्घ संधि का कैसे हुआ, इसके ऊपर कौन सा नियम लगा, ऐसे पता करो, ताकि आपकी संधि क्लियर हो जाएगी। मेरा विश्वास है आप मैंने जो बातें बताई, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो ये प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से उनको समझ में आ जाएंगे। एक बार इस क्लास का कर दीजिएगा रिवीजन, उसके बाद कीजिएगा प्रैक्टिस, आपको आराम से समझ में आ जाएगा भाई, नहीं तो नहीं आएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये संधि है, इसको हम सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो साथियों ये हमने संधि का पहला टाइप पढ़ा, जिसके अंदर हमने कौन सी संधि पढ़ा, दीर्घ संधि पढ़ा है। उसके बाद बात करेंगे अब गुण संधि की। देखिएगा अब पढ़ रहे हैं स्वर संधि का पहला प्रकार पढ़ा दीर्घ संधि, उसके बाद साथियों बात करेंगे हम गुण संधि की। दीर्घ के बाद आती है गुण संधि। तो गुण संधि के अंदर क्या होता है, तो भाई देखो गुण संधि के अंदर साथियों क्या होता है, मैंने आपको लिखाए थे वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी की जो हिंदी के जो स्वर थे वो हमने स्वर लिखे थे, क्योंकि हमने स्वर संधि पढ़ रहे हैं अभी तक। तो यहां पे मैंने आपको लिखाया था अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई,
छोटा ऊ बड़ा ऊ। यहां तक तो हमने क्या किया था, इनका आपस में रोटेशन करवा के तो हमने क्या कर दिया था, वर्दी संधि कर दी थी। लेकिन अब वर्दी के बाद गुण में क्या होगा, अगर कल वाली क्लास देखी है तो पहले से बता दोगे कि ये होगा, नहीं देखी है तो भाई क्या नींद तो लेनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं देखी है तो क्या करोगे, पहले देखो फिर इसको करो, ठीक है। हाँ, पहली सीढ़ी पर पैर देके ही आप तीसरी सीढ़ी तक जा पाएंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। तो साथियों देखिएगा, अब इस गुण संधि के अंदर क्या होता है, री को एडवांस में ले लेंगे। ऊ तक तो दीर्घ थी, अब गुण के लिए आप री और लिख देंगे। री कौन सी होती है, छोटी री होती है, मैंने आपको बता दिया था। हिंदी के अंदर कौन सी री होती है, छोटी री होती है। तो अब री है, इस री को क्या कर देंगे हम, और ले लेंगे। और इसके अंदर क्या नियम होता है, क्या सिस्टम होता है, संधि कैसे होती है, तो यहाँ पे आराम से ध्यान रखना भाई, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। साथियों ये अ और आ है ना, ई और ई है, ठीक है। इनका आपको क्या करना, अभी और ऊ और ऊ इनके आपस में जोड़े बना दो। अब साथियों ये अ और आ है ना, देखिए अ और आ यहाँ पे लिख देता हूं भाई मैं, अ और आ। अगर साथियों ये अ और आ है, अ और आ अगर अ और आ के साथ ही मिलते हैं वापस, अ प्लस अ होता है अ प्लस आ, ठीक है। अ और आ है, ये वापस अ और आ के साथ ही मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, कौन मिलेंगे, इनके साथ ही मिलेंगे। कैसे देखिएगा, यहां से आपको मेरे को पता है एडवांस लेवल का हो जाएगा, ये तो समझ में तक नहीं आएगा, इनकी समझाने का तरीका है वो फेल हो जाएगा मेरा। देखिए ये अ और आ है, अगर ये ई और ई के साथ मिलेंगे तो देखिए अ प्लस छोटी ई होगा, अ प्लस बड़ी ई होगा, या फिर आ प्लस छोटी ई होगा, या फिर आ प्लस बड़ी ई होगा। ये मैं आपको अभी समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है कहीं कि जो अ और आ इन दोनों में से कोई भी एक सा छोटी ई या बड़ी ई किसी एक के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, अ आ ई ई ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, तो ये आपस में ए बनाएंगे। और जहां भी ए बनेगा वहां पे मान लेना गुण संधि आ रही है। कौन सी, गुण संधि। देखिए कैसे, ऐसे। इसी प्रकार अगर साथियों यही अ आ है, ठीक है, पेन का कलर चेंज करता हूं, यही अ आ है, अगर ऊ और ऊ के साथ मिलेंगे, ठीक है, कैसे, अ चाहे छोटे ऊ के साथ मिले या बड़े ऊ के साथ मिले, उसी प्रकार आ चाहे छोटे ऊ के साथ मिले या बड़े ऊ के साथ मिले, हमेशा क्या बनाएंगे, तो देखिएगा क्या बनेगा। धीरज रखिएगा साथियों, धैर्य सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, यहां से आपको कुछ सीखना है तो थोड़ा सा समय अपना खोना पड़ेगा, और खो नहीं रहे हो बल्कि अपनी मंजिल के प्राप्ति करने के लिए लगा रहे हो, तो भाई कुछ खो नहीं रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। तो अ और आ अगर ऊ और ऊ के साथ मिलेंगे तो ओ बनेगा, क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक है। और ऐसी संधि कौन सी, गुण संधि होगी। इसी प्रकार साथियों कलर एक और चेंज कर लेता हूं, ये अ और आ है, ये अगर री के साथ मिलेंगे, अ और आ री के साथ, यानी कि चाहे अ प्लस री हो या आ प्लस री हो, अ प्लस री हो या आ प्लस री हो, क्या बनेगा, अ और आ अगर री के साथ मिलेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, अर बनेगा, अ र आधा अर बनेगा, क्या बनेगा, अ र आधा अर बनेगा। और ऐसा जहां भी ए ओ और अर बनता है, मान लेना वहां पे कौन सी संधि आई है, गुण संधि आई है। तो ये बेसिक सी बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं एक एक एग्जांपल लेके आपको इसका समझाता हूं, जिस प्रकार हमने दीर्घ संधि के अंदर समझा था उसी प्रकार यहां पे भी एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं, आपको समझने की कोशिश करते हैं, आप मेरा साथ देंगे और अच्छे से समझेंगे। तो देखिएगा साथियों, यहां पे क्या देखा हमने, स्लाइड लेता हूं मैं अगली, और अब देखिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिसने भी नहीं लिया है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, ठीक है। हाँ अब ले लिया होगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो अब देखिए साथियों क्या होगा, मैं यहाँ पे इसको साफ करता हूं, पेन का कलर चेंज करता हूं, और देखिएगा साथियों मैंने आपको बताया कि अ और आ, ठीक है, ये अ और आ है। पहला स्टेप क्या था कि अ और आ अगर छोटी ई या बड़ी ई के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। कैसे बनता है देखो, अभी समझते हैं एग्जाम्पल लेकर, कितने प्रकार से बनता पहले वो बात करते हैं। तो देखिए अ है वो साथियों अगर छोटी ई के साथ जुड़ सकता है, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, अ छोटी ई के साथ जुड़ेगा तो भी ए बनेगा। अ है, ये अ अगर बड़ी ई के साथ जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। उसी प्रकार अ वाला कंप्लीट हुआ, तब आ को लो, ये आ है, ये आ क्या होता है, छोटी ई के साथ जुड़ेगा तो भी ए बनेगा। और ये आ है, ये आ अगर बड़ी ई के साथ जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा, ए बनेगा। ये चीज समझ में आई है नहीं, ये चार स्टेप है, चार एग्जांपल लेके समझा देता हूं, समझ में आना बहुत ही जरूरी है, समझ में आनी ही चाहिए, ठीक है। जैसे देखिएगा साथियों, मैंने क्या लिख दिया, कोई कहते हैं ना मैंने अपनी स्वेच्छा से काम किया है, तो स्वेच्छा कैसे बनता, देखिए अब एग्जांपल इसके साइड में समझाता चलूंगा एक एक का। देखिए मैं हाईलाइट करता हूं, मैं किसका एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसके पॉइंट सारे लिख दिए। और जो साथियों मिट गया भाई, ठीक है, देखिएगा ये वाला
और छोटी ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया सवेचा, क्या लिख दिया, सवेचा। तो सवेचा को अगर आप तोड़ोगे तो छवेसा होता है ना, छवेसा, तो छवेसा को तोड़ोगे तो क्या बनने वाला है, सवधन इच्छा, खुद की इच्छा, सवधन इच्छा, इच्छा में ई छोटी होगी, ठीक है, तो सवधन इच्छा। तो देखिएगा यहाँ पे व आ रहा है, व, तो व के पास क्या आ रहा है, व कैसे बनता है भाई, तो आधा व प्लस अ होता है तब व बनता है, यानी कि यहाँ पे अ मिला आपको और यहाँ पे क्या मिला, छोटी ई, अ प्लस छोटी ई मिला या नहीं मिला, तो अ प्लस छोटी ई मिला और ये बना क्या रहे हैं, ए की मात्रा बन रही है, छव इस्सा का छवेसा बन रहा है, यानी कि अ और छोटी ई मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। पहला पॉइंट समझ में आया कैसे बनता है अ प्लस ई मिलके ए, समझ में आ गया। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, सवेचा लिख लो, सवधन इच्छा से बनेगा सवेचा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं, मैंने बता दिया, मैं एक एक पॉइंट लेके समझाऊंगा, ठीक है, उसके बाद टेस्ट लूंगा तब आपको समझा दूंगा कि कैसे संधि की पहचान की जाती है। तो फिलहाल तो आपको यहाँ पे जो बातें बता रहा हूं वो ध्यान रखनी है। उसी प्रकार आप कहोगे साथियों जो अ और अगर छोटी ई की बात की थी, बड़ी ई, अ अगर बड़ी ई के साथ जुड़ेगा ना और वहां पे ए बन रहा है तो वो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी, ठीक है। अ अगर बड़ी ई के साथ जुड़ के भी ए बना रहा है तो वो गुण संधि होगी। कैसे, अ आप कहोगे बड़ी ई के साथ जुड़ के ए बनाता है, ऐसा कोई एक एग्जाम्पल लेके हमें बताओ। बिल्कुल, अ है वो बड़ी ई के साथ ए बनाता है, योगेश्वर, एग्जाम्पल ले लो भाई, योगेश्वर, योगेश्वर को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे, योगेश्वर को तोड़ो भाई, तो योग धन ईश्वर से बनेगा योगेश्वर, देखिएगा योगेश्वर, ठीक है। तो योगेश्वर कैसे बनेगा, योगेश्वर, तो आप कहोगे योग धन ईश्वर, योग धन ईश्वर कौन सा, ईश्वर में ई बड़ा होता है तो योग धन ईश्वर से बनेगा योगेश्वर। देखिएगा भाई, योग पीछे क्या आया अ और यहां क्या है बड़ी ई, अ और बड़ी ई है और बन क्या रहा है, तो योग धन ईश्वर से योगेश्वर, यानी कि ये वाली मात्रा लग रही है। अ और बड़ी ई ने मिलकर क्या बनाया, अ और बड़ी ई ने मिलकर बना दिया ए की मात्रा। तो समझ में आ गया ये कैसे बनता है। दूसरा पॉइंट, अ और बड़ी ई मिलकर ए कैसे बनाता है, पता चल गया। योग धन ईश्वर से जैसे बनेगा योगेश्वर, और ऐसा जहां भी होता है उसको गुण संधि कहा जाएगा, ठीक है। ये किसको गुण संधि के अंदर क्या क्या आएंगे वो बता रहा हूं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। जहां भी अ और बड़ी ई मिलकर ए बना रहे हैं वहां पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। उसी प्रकार आ और छोटी ई, कौन, आ और छोटी ई मिलकर भी अगर ए बना रहे हैं तो वहां भी गुण संधि होगी। आ और छोटी ई मिलकर भी ए बना रहे हैं तो वहां भी गुण संधि होगी। आप कहोगे कैसे, साथियों आपने सुना होगा महेंद्र, क्या सुना होगा, महेंद्र, कैसे बनता है महेंद्र, तो साथियों महाधन इंद्र से बनता है महेंद्र, महाधन इंद्र, ठीक है। महाधन इंद्र से क्या बनेगा, महेंद्र बनेगा। तो महाधन इंद्र, महा क्या आया, आ आया, इंद्र के अंदर ई क्या होगा, छोटा, आ और छोटी ई मिलके क्या बना रहे हैं, ये वाली मात्रा बन गई, यानी कि आ और छोटी ई, यहां पे ध्यान दो, ये आ और ये छोटी ई मिलकर क्या बना रहे हैं, ए। और जैसे महेंद्र के अंदर ऐसा कहीं भी होता है तो वो संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। बातें समझ में आ रही है। आ और ई मिलके अगर ए बना रहे हैं तो वो संधि कैसी होगी, गुण संधि होगी। उसी प्रकार देखते हैं अगला एग्जाम्पल, तो देखिएगा अगला एग्जाम्पल क्या है कि साथियों आ और बड़ी, ये छोटी ई की बात थी कि आ और छोटी ई मिलके ए बनाएंगे तो गुण संधि होगी। अगर इसी प्रकार आ और बड़ी ई मिल जाए, आ और बड़ी ई मिल जाए और ए बन रहा है तो वहां भी गुण संधि होगी। आ और बड़ी ई मिलकर ए बना रहे हैं तो वहां भी कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। कैसे, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि आ और बड़ी ई मिलकर ए कैसे बनाते हैं। तो साथियों आपने नाम सुना होगा महेश्वर, क्या, महेश्वर। तो महेश्वर की संधि कैसे, महेश्वर का संधि विच्छेद करो, ठीक है, महेश्वर का संधि विग्रह यहां विच्छेद करो तो क्या हो जाएगा, महेश्वर, यानी कि महाधन ईश्वर। तो महाधन ईश्वर के अंदर तो ई बड़ा होता है तो महाधन ईश्वर, महा पीछे क्या आया, आ प्लस ईश्वर में ई बड़ा, यानी कि आ और बड़े ई ने मिलकर भी क्या बनाया है, ए बनाया है। और जहां भी आ और बड़ी ई मिलकर ए बनाएंगे वहां पे कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। तो ये बात पता चल गई, गुण संधि का प्रथम स्टेप समझ में आ गया। ऐसा अगर यहाँ पे जो भी मैंने ये बोर्ड पे ब्लैक अक्षर के अंदर लिखा हुआ, ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ऐसा अगर कहीं भी हो रहा है अ और छोटी ई मिलकर ए बनाए, अ और बड़ी ई मिलकर ए बनाए, आ और छोटी ई मिलकर ए बनाए, आ और बड़ी ई मिलकर ए बनाए, तो वहां हमेशा गुण संधि होगी। कान खोल के सुन लेना, कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। उसी प्रकार देखिएगा ये इसका पहला स्टेप था। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, ऊ और ऊ की तरफ, उसके बाद रहेगा री, ठीक है। इसके भी 3 स्टेप है। तो देखिएगा अब बात करें अगर ऊ और ऊ की तरफ, तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये अ है, ये अ क्या कर सकता है, छोटे ऊ के साथ जुड़ेगा तो भी साथियों क्या बनेगा, अ अगर छोटे ऊ के साथ जुड़ेगा तो भी क्या बनने वाला है,
ओ बनने वाला है। और आ अगर छोटे ऊ के साथ जुड़े तो भी क्या बनने वाला है, ओ बनने वाला है। उसी प्रकार देखिएगा अगर अ है ये बड़े ऊ के साथ जुड़ेगा तो भी ओ बनेगा, और अगर ये आ है ये बड़े ऊ के साथ जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। यानी कि साथियों क्या हो रहा है देखिएगा, यहां से अगर छोटे ऊ के साथ जुड़ के ओ बनाए, अगर आ छोटे ऊ के साथ जुड़कर ओ बनाए, यानी अ है वो बड़े ऊ के साथ जुड़कर ओ बनाए, यानी आ है वो बड़े ऊ के साथ जुड़कर ओ बनाए, तो वहां पे हमेशा क्या होगी, गुण संधि होगी। एग्जाम्पल के साथ इसको आपको समझाते हैं तो देखिएगा साथियों, इनके एग्जाम्पल देखिएगा गुण संधि कैसे होती है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, पहले ही बता दिया है, टेस्ट लेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, अच्छे से समझाएंगे। देखिए अच्छे से तो अभी समझा रहा हूं, वहां पे तो अगर आपको ये समझ में आएगा तो भी आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो ये समझना बहुत ही जरूरी है, ये समझना बहुत ही जरूरी है, तो यहाँ पे देंगे ध्यान। देखिएगा बहुत ही सिंपल है, मेरे को तो संधि बहुत ही सरल लगती है भाई, आपको पता नहीं क्यों हार्ड लग रही है। अगर ये समझा रहा हूं इस तरीके से समझिएगा, एक बार नोट्स बना लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा भाई। देखो साथियों मैं बात करूं अ और छोटा ऊ मिलके क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। तो देखिए कैसे अ और छोटा ऊ मिलकर ओ बना रहे हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, कैसे छोटा ऊ और अ मिलके ऊ बना रहे हैं। तो साथियों देखिएगा एक कोई भी एग्जांपल लेता हूं, जैसे भावोद्य में ले लेता हूं। भावोद्य क्या ले लिया, भावोद्य। तो भावोद्य के अंदर ये तोड़ो, इसको कैसे तोड़ेगा, तोड़ना आना चाहिए भाई, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो भावधन उद्य, ठीक है, भावधन क्या हो जाएगा, उद्य, और जिससे क्या बन गया, भावोद्य। अब भाव व के अंत में क्या आ रहा है, आप कहोगे अ आ रहा है, और इस ऊ के अंत, ये ऊ कैसा है, छोटा ऊ, तो अ और छोटा ऊ है या नहीं है, आप कहोगे अ और छोटा ऊ है, लेकिन बना क्या, ओ बन गया। व के ऊपर यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ ओ की मात्रा लगी, यानी कि ओ बन गया। तो किसने बनाया, ओ, अ और ऊ ने मिलकर ओ बनाया। तो हमने क्या कहा, जहां भी अ और ऊ मिलकर ओ बनाएंगे वो संधि कौन सी होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, हम गुण संधि पढ़ रहे हैं, वो संधि गुण संधि होगी। तो पहला एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया। तो अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, दूसरे तरीके से कैसे हो जाएगा। देखिएगा साथियों, बात की जाए अगर दूसरे तरीके की, तो दूसरे तरीके से कैसे हो रहा है, आ और छोटा ऊ मिले। देखिए अभी तो अ और छोटा ऊ मिल रहे थे, अब आ और छोटा ऊ मिले तो भी ओ बनेगा। अगर आ और छोटा ऊ मिले तो भी क्या बनेगा, ओ बनेगा। अब आप कहोगे आ और छोटा ऊ मिलके ओ बनाओ भाई, तभी हमें पता चलेगा कि हाँ वास्तव में बनता है। बिल्कुल, आ और छोटा ऊ मिलके ऊ भी बनता है। अगर आपने सुना है कुछ महोदय, महोदय RS87 के अंदर आया हुआ है, महोदय सुना या नहीं सुना है, महोदय, ठीक है, महोदय सुना है या नहीं सुना, महोदय तोड़ो, महोदय को कैसे तोड़ोगे, तोड़ना सीख लेना भाई, महोदय। तो महोदय को साथियों कैसे तोड़ेगे, तो आप कहोगे महाधन उद्य, महाधन उद्देश्य बनेगा महोदय। तो अब भाई देखिए यहां पे क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पे छोटा ऊ, लेकिन वहां पे क्या बन रहा है, ओ की मात्रा लग रही है, क्योंकि आ और छोटा ऊ मिलके भी क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। कहां पे, जैसे महोदय में बना। तो दूसरा आपको यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। तो अब बात करें तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट के अंदर क्या होगा, देखिएगा साथियों अच्छे से समझना। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक बार क्लास को पुनः देखिए, मेरे समझाने के अंदर कोई त्रुटि नहीं है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। संधि में आपको एक तो तोड़ना आना चाहिए और एक समझ में आना चाहिए कि वास्तव में हो क्या रहा है, कौन सा स्वर कौन सा व्यंजन मिलकर क्या बना रहा है, वो समझ में आना चाहिए। तो वो मैं समझा रहा हूं, और तोड़ना आपको भाई जैसे जैसे एग्जाम्पल करोगे आपको अपने आप पता चलता रहेगा कि इनको कैसे तोड़ा जाता है। देखिएगा तीसरा क्या है, अ और बड़ा ऊ मिलकर भी ओ बनाएंगे। अ और बड़ा ऊ है, ये मिलकर भी क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। जैसे कौन सा, तो साथियों गंगोरमी आता है एग्जाम के अंदर, हिट सवाल है गंगोरमी। क्या, गंगोरमी, गंगोरमी। तो ये गंगोरमी बनता कैसे, तो देखिए गंग धन उर्मी से बनेगा गंगोरमी, गंगा धन उर्मी से। ठीक है, हम आगे चले गए भाई, हम इसका करने लगे, गंग धन उर्मी का करना है मेरे को, अधन अ करना, जलोर्मी हो जाएगा, बिल्कुल छुरियोरमा हो जाएगा। देखिए जलोर्मी ले लेते हैं, गंगोरमी अगले का हो गया भाई। ठीक है, यहाँ पे आ बन रहा है। देखिएगा गुण संधि का ये चिंता नहीं करनी है, मैंने ले लिया, जैसे जलोर्मी ले लूं मैं, जलोर्मी क्या ले लिया, जलोर्मी ले लिया। तो जलोर्मी कैसे बनेगा साथियों, देखिएगा तो जलोर्मी कैसे बनेगा, आप कहोगे जल धन उर्मी बनेगा, तभी जलोर्मी बनेगा। तो ल के पीछे क्या आया, अ आया, और उर्मी बड़ा ऊ, अ और बड़े ऊ ने मिलकर क्या बनाया, ओ की मात्रा बनाई। तो यही तो आपका तीसरा पॉइंट है कि जहां भी अ और बड़ा ऊ मिलकर ओ की मात्रा बनाएंगे वहां पे गुण संधि होगी। तो ये आपको पता चल गया कि जलोर्मी के अंदर भी जल धन उर्मी मिलकर जलोर्मी बनाते हैं, और ये किस संधि का वर्ड है, गुण संधि का वर्ड है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए लास्ट एंड फाइनल रहा इसका, क्या रहा,
बड़ा आ और ऊ मिलकर ओ बनाएंगे, बड़ा आ और ऊ मिलकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, बड़ा आ और ऊ मिलकर ओ बनाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था गंगोरमी, क्या बताया था, गंगोरमी। तो साथियों गंगा धन ऊर्मी, गंगा धन ऊर्मी, और गंगा धन ऊर्मी से क्या बना देखिएगा, गंगा के अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है, और ऊर्मी के अंत में पहले क्या आ रहा है, बड़ा ऊ आ रहा है। देखिए आ और बड़ा ऊ, आ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं। तो जहां भी आ और बड़ा ऊ मिलकर ओ बनाते हैं वहां पे कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। तो ये तो आपको गुण संधि के बारे में जो दूसरा स्टेप था इसका ऐसे स्टेप के अंदर बांट दो, जैसे मैंने 3-3 स्टेपों के अंदर बांटा है ना, ऐसे 3-3 स्टेपों के अंदर बांट दो, फिर एक एक स्टेप को याद करो तो आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है साथियों, बस थोड़ा समझना होगा, ठीक है। हाँ, स्वर संधि बहुत ही सिंपल है, सबसे सरल संधि है स्वर संधि। व्यंजन में आपको नियम याद करने पड़ेंगे, विसर्ग में आपको नियम याद करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ कोई नियम है, बस ये जो ई और ई जुड़कर क्या बनाते क्या नहीं बनाते, डायरेक्ट फॉर्मेट बन रहा है, ठीक है। चित्र आपके दिमाग के अंदर आएगा भाई, देखिएगा। अब इसका अगला टाइप जो तीसरे स्टेप की बात की जाए गुण संधि की, तो गुण संधि का साथियों तीसरा स्टेप क्या था, देखो तीसरे स्टेप के अंदर हमने गुण संधि का जो तीसरा स्टेप था उसमें क्या बात की थी कि जो अ और आ है ये री के साथ मिलकर अर बनाएंगे। क्या बात की थी साथियों कि जो ये अ है और ये आ है ये क्या करेंगे, री के साथ जुड़कर क्या बनाएंगे, अ आधा र बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखिएगा, दो प्रकार से जुड़ सकते हैं साथियों। एक तो अ है वो री के साथ जुड़कर क्या बना सकता है, अर बना सकता है, और एक आ है वो री के साथ जुड़कर क्या बना सकता है, अर बना सकता है। लेते हैं एग्जाम्पल और अभी यहां से समझते हैं इस बात को भी कि कैसे बना सकते हैं। साथियों देखिएगा यहां पे एक बार आप समझिएगा कि साथियों जो अ होगा वो किसके साथ, री के साथ जुड़ के भी अर बनाएगा, और जो आ होगा वो भी री के साथ जुड़कर क्या बनाएगा, अर बनाएगा। तो देखिएगा आपने सुना होगा क्या, सप्तऋषि सुना है ना भाई, सप्तऋषियां देवऋषि एग्जाम में ज्यादा आता है, मैं देवऋषि ले लेता हूं। सप्तऋषियां देवऋषि एक ही तरीका है भाई, ठीक है, याद रखना। देवऋषि एग्जाम में ज्यादा आता है तो मैंने ले लिया देवऋषि। तो देखिएगा देवऋषि कैसे बन रहा है, तो देव धन क्या बन रहा है, देव धन क्या बन रहा है, ऋषि से, देव धन ऋषि से बन रहा है देवऋषि, देव धन ऋषि से बना साथियों देवऋषि। तो देखिएगा देव धन ऋषि, देव व क्या आया पीछे अ और यहाँ पे री, तो अ और री से क्या बन गया, देव ऋषि, देव ऋषि, देव व र। देखिए देव ऋषि को तोड़ो, आप कैसे बोलते हो, देव ऋषि, देव ऋषि, यानी कि ये र बन रहा है, आधा बना था र और ऊपर क्या लगी, ई की मात्रा लगी, तब ये देव ऋषि हो गया, ठीक है। ये चीज आपको यहां से समझ में आनी चाहिए, थोड़ा सा उच्चारण करोगे बोल के तो समझ में आ जाएगा कि देव धन ऋषि मिलके क्या बनाते हैं, देव ऋषि बनाते हैं। उसी प्रकार देखिए ये तो इसका पहला प्रकार तो मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार आ और री मिलकर भी अर बनाते हैं, आ और री मिलकर भी अर बनाएंगे, आ और री मिलकर भी अर बनाएंगे, और उस संधि को कहेंगे गुण संधि। देखिएगा जहां भी आ, जैसे महर्षि होता है ना, हाँ महर्षि, तो महर्षि में क्या होता है, महाधन ऋषि होता है, महाधन ऋषि से महर्षि बनता है, तो महा क्या आ गया, आ प्लस ये क्या आ गया, ऋषि, ऋषि में री आ गया, तो आ प्लस री मिलकर भी क्या बना रहे हैं, अर बना रहे हैं, महर्षि, महर बोलो ऐसे, महर्षि, महर, अर आ रहा है या नहीं आ रहा, बीच में आ रहा है, ठीक है। तो आ और री मिलकर भी अर बनाते हैं, और जहां भी अ और री या आ और री मिलकर अर बनाए उस संधि को कहेंगे गुण संधि। और ये गुण संधि का तीसरा स्टेप था जो होता है खत्म, आपकी गुण संधि खत्म होती है। हमने दीर्घ संधि, स्वर संधि के दो भाग, दीर्घ संधि और कौन कौन सी, दीर्घ और गुण को पढ़ लिया है। तो अब दीर्घ गुण के बाद आती है वर्धी संधि जो बहुत ही सरल है, 2 स्टेप ही है, उसके ज्यादा नहीं है, ठीक है, ओनली फॉर 2 स्टेप है इसके, किसके, वर्धी संधि के। तो अब पढ़ते हैं वर्धी संधि। देखिएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, मेरे को फीडबैक जरूर देना। जिनको आ रहा है उनको भाई बहुत बहुत धन्यवाद, और आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए मैंने कह दिया है, एक बार समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद घर पे जाके बुक से एग्जाम्पल उठाइएगा और इनको खोजने की कोशिश कीजिएगा, तब बत्तियां चलेगी दिमाग की और सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि सिर्फ देखने से समझ में नहीं आता है, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी समझ में आ जाएगा कि सर ने ये ऐसा किया है तो ऐसा हो कैसे रहा है। वो आपको भी करो, अगर आपसे भी वो हो रहा है तो मतलब समझ में आ गया, ठीक है। देखिएगा तीसरी संधि की मैं बात कर रहा हूं, स्वर संधि का तीसरा प्रकार कौन सा है, वृद्धि संधि। कौन सा हो जाएगा साथियों, स्वर संधि का तीसरा प्रकार वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था अ और आ के बारे में। अभी तक स्वर संधि में अभी तक 3 स्टेपों तक अ और आ को साथ में लेंगे, ठीक है। चौथे स्टेप में जाते इनको गोली मारेंगे। तो देखिएगा जब भी अ और आ है, अब देखिए री तक तो हम चले गए थे, री तक तो चले गए थे, तब री से आगे क्या आता है, तो आप कहोगे री से आगे आता है ए
ओ और औ, ये आता है री से आगे। तो अब देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या है, जब भी अ या आ, कौन, जब भी अ या आ है, ये अ या आ है, ये किससे, अगर ये ए और ए, जब भी अ और आ है वो ए और ए से जुड़े तो क्या बनेगा, बड़ा ए ही बनेगा। और जब भी अ और आ है, ये औ और औ से जुड़े तो हमेशा बड़ा औ ही बनेगा। आप कहोगे ये चीज जो हमने पढ़ी हुई है साथियों वो ऊ तक थी, जब भी अ और आ ए और छोटी ई और बड़ी ई से जुड़ते थे तो भी बड़ी ई बनती थी, और जब भी अ और आ है वो छोटा ऊ या बड़ा ऊ से जुड़ते थे तब भी बड़ा ऊ ही बनता था। तो उसको तो हम कहते थे गुण संधि, ठीक है, सॉरी दीर्घ संधि कहते थे, पहला ही भाग, उसको तो हम दीर्घ संधि कहते थे, लेकिन वो साथियों ऊ तक ही आती थी। अब ये ऊ से आगे आ रही है, ए और औ तक जा रही है। तो यहाँ पे जहाँ पे अ और आ है वो ए, चाहे छोटी ई से, छोटे ए या बड़े ए से जुड़े तो भी ए ही बनेगा बड़ा, अ और आ चाहे ओ या औ से जुड़े फिर भी औ ही बनेगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल तो इस टाइप के एग्जाम्पल है वो पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी समझाना मेरा फर्ज है तो मैं आपको समझाऊंगा और यहाँ से भी करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले लेते हैं इसके दो स्टेपों के अंदर इसको करेंगे। तो देखिएगा सबसे प्रथम स्टेप में क्या है कि अ और आ, देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूं एक बार, क्या है अ और आ, ये अ और आ है, ये अगर साथियों ए और ए के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अ और आ है, ये प्लस का चिन्ह करना था, ये अगर इस छोटे ए के साथ जुड़े या बड़े ए के साथ जुड़े हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। फर्स्ट स्टेप ये। तो अब ये किस किस प्रकार से जुड़ सकते हैं, इनको जोड़ो भाई, किस किस प्रकार से जुड़ सकते हैं। तो देखिए अ है, ये छोटी ए से जुड़ सकता है, ठीक है, तो भी क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। अ है, ये बड़े ए से जुड़ सकता है तो भी क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। उसी प्रकार आ है, आ क्या कर सकता है, छोटे ए से जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। और आ है साथियों, ये अगर बड़े ए से जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। बात समझ में आ गई। समझते हैं इसका स्टेप क्या क्या है, इसके कैसे कैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अभी एक एक पे टिक करता जाऊंगा कि इसका एग्जाम्पल है, इस तरह ये बन रहा है, ठीक है। तो देखिएगा एग्जाम्पल की बात की जाए तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं एक एग्जाम्पल ले लूंगा हितैषी, क्या ले लूंगा, हितैषी, ठीक है। हाँ, आम बोलचाल में जो बोलते हैं ऐसे एग्जाम्पल लूंगा, या जो एग्जाम के अंदर आते हैं ऐसे ही लूंगा। तो देखिएगा हितैषी, तो हितैषी को कैसे लिखा जाता है, हितै, देखिए बड़े ए को कैसे, डबल मात्रा केंद्र ए है ना, एक तो ये ए और एक ये है, तो इस ए को डबल मात्रा केंद्र भी लिखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो डबल मात्रा केंद्र भी लिखा जाता है, ये चीज ध्यान रखना, इसको हम डबल मात्रा भी लिख सकते हैं। तो हितैषी, हितैषी कैसे लिखा जाता है, ये वाला हितैषी, लेकिन ये बनता कैसे, इसको तोड़ो साथियों। तो हित धन एसी से बनता है, हित धन एसी से बनता है हितैषी। अब देखो हित धन एसी में क्या हुआ है, मामला समझने की कोशिश कीजिएगा, आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। हित राष्ट्र में क्या आया, अ, और ये क्या है, छोटा ए, अ और छोटा ए, और अ और छोटा ए ने मिलकर क्या बनाया है, बड़ा ए बनाया, जिसको डबल मात्रा वाला ए कहेंगे। तो अ और छोटे ए ने मिलकर डबल मात्रा वाला ए बनाया। और ऐसी संधि कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि होगी या वृद्धि संधि, कंफ्यूजन मत होना। दीर्घ सिर्फ ऊ तक होती है, ए और औ वाली होती है वो वृद्धि संधि होती है। कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। तो यहाँ पे साथियों कौन सी संधि हो रही है, अ और ए है, अ और ए मिलकर क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, नहीं बना रहे, तो ऐसी संधि को कहा जाएगा वृद्धि संधि। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, तो बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। पॉइंट सभी समझ में आने चाहिए, बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अभी भी संधि समझ में नहीं आ रही है तो भाई दुनिया का कोई टीचर आपको संधि समझाएगा तो उसको बहुत मेहनत लगेगी आपको संधि समझाने के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा अ और बड़ा ए, अ और बड़ा ए मिलकर भी क्या बना सकते हैं, बड़ा ए बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अ और बड़ा ए मिलकर भी, अ और बड़ा ए मिलकर भी कैसे बड़ा ए बना सकते हैं वो बात करते हैं। तो साथियों देखिएगा अ और बड़ा, जैसे एक आता है मतैक्य, क्या आता है, मतैक्य एग्जाम के अंदर आता है ज्यादा बार, मतैक्य। तो ये मतैक्य बनता कैसे वो आपको पता है क्या, मत धन एक से बनता है, मत धन एक से बनता है मतैक्य, और ये एक होता है बड़ा, ठीक है। मत धन एक से बनता है मतैक्य। तो देखिए इसके अंदर क्या आया हुआ है, मत, पीछे क्या आया, अ, धन एक में ए है बड़ा, और अ और बड़े ए ने मिलकर क्या बनाया, डबल मात्रा बनाई या नहीं बनाई। और हमारा दूसरा नियम यही था कि अ और बड़ा ए मिलकर डबल मात्रा बनाए तो उस संधि को क्या संधि कहा जाएगा, वृद्धि संधि कहा जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। देखिए बहुत ही सिंपल है साथियों, मेरे हिसाब से समझ में आ रहे होंगे, मुझे एक आशा है कि आपको समझ में आ रहे हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इस आशा को निरर्थक मत करना, समझने की कोशिश करना। समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैंने आपको तरीका बताया है, उस तरीके का पालन करना। लास्ट में जुड़े हो, बीच में जुड़े हो, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं
हूं कि आपको समझ में आए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट से देखोगे तो ही समझ में आएगा। ट्रेन के अंदर बीच में बैठते हो और फिर कहते हो मैंने पिछले वाला स्टेशन नहीं देखा। भाई जब बैठे हुए इस स्टेशन के छूटने के बाद हो तो पिछले वाला स्टेशन कैसे देखोगे? इसलिए जहां से स्टार्ट होती है वहां से बैठोगे तो ही वो स्टेशन देख पाओगे ना। तो साथियों बुरा मत मानना, स्टार्ट से बैठा करो भाई, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, आ और ए मिलकर भी बड़ा ए बना सकते हैं। आ और ए मिलकर भी क्या कर सकते हैं? बड़ा ए बना सकते हैं। कोई एग्जांपल लाओ जहां पे आ और ए मिलकर बड़ा ए बना रहे हैं। तो सदैव, एग्जाम के अंदर क्या आता है? सदैव। तो सदैव कैसे बनता है? तो साथियों सदैव बनता है सदा धन एव से। सदा धन एव से क्या बनेगा? सदैव बनेगा। सदा क्या आया? आ आया, प्लस एव में ए छोटा है भाई, तो आ और छोटा ए मिलके डबल मात्रा बना रहे हैं, और जब भी आ और छोटा ए मिलके डबल मात्रा बनाए वो वृद्धि संधि होगी। क्या होगी? वृद्धि संधि होगी। ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसी संधि का, इसी फर्स्ट चरण का, फर्स्ट स्टेप का नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसकी बात करते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं भाई, अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको समझाने के लिए मेरे को पर्सनली आना पड़ेगा, एक एक को भाई समझाना पड़ेगा पास में बैठ बैठ के। आ और बड़ा ए मिलके क्या बना रहे हैं? बड़ा ए बना रहे हैं। आ और बड़ा ए मिलके बड़ा ए कैसे बनाते हैं? तो साथियों देखिएगा, मय शौर्य क्या होता है? मय शौर्य होता है। तो मय शौर्य के अंदर कैसे बनता है ये मय शौर्य? तो महाधन क्या बनता है? महाधन ऐश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य से बनता है महेश्वर्य। तोड़ना आना चाहिए। तोड़ना सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी बुक है हिंदी की, सिर्फ बीएसटीसी वाली बुक से काम नहीं चलेगा। हिंदी की व्यवहारिक ज्ञान के लिए आपके पास अलग से बुक होनी चाहिए। जो भी बुक है उस बुक के अंदर जितने भी संधि के एग्जाम्पल है, किस प्रकार से तोड़ा जाता है वो सीख लो। देखिए क्या आया है? आ आया है। क्या आया? आ, और इधर क्या है? बड़ा ए। आ और बड़ा ए मिलके क्या बना रहे हैं? डबल मात्रा बना रहे हैं। यही तो हमारा चौथा पॉइंट है कि जहां आ और बड़ा ए मिलके डबल मात्रा बनाए या बड़ा ए बनाए तो उस संधि को क्या कहा जाता है? वृद्धि संधि। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वृद्धि संधि का फर्स्ट स्टेप था। बात करें अगर वृद्धि संधि के सेकेंड स्टेप की, तो वृद्धि संधि का सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा साथियों? तो देखिए अब क्या होगा, जो अ और आ है ये किनके साथ जुड़कर? ओ और बड़ा औ के साथ जुड़कर भी क्या बनाएंगे? बड़ा औ ही बनाएंगे। किस प्रकार बनाएंगे समझ में तो आपको आ रहा होगा, एग्जाम्पल दूंगा तो और भी अच्छे से आ जाएगा। देखिएगा साथियों किस किस प्रकार से ये जुड़ सकते हैं, मैं लिखता हूं यहां पे। तो अ है वो किससे जुड़ सकता है? ओ से जुड़ेगा तो भी बड़ा औ ही बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार अ है वो बड़े औ से जुड़ेगा, औ जिसको कहेंगे, तो भी औ ही बनेगा। उसी प्रकार आ है, आ अगर ओ से जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा? बड़ा औ, यानी कि औ कहेंगे, बड़ा औ कहने में आ रहा है। और उसी प्रकार अगर आ है ये अगर किससे? औ से जुड़ेगा तो भी क्या बनेगा? औ ही बनेगा। ये चीजें समझ में आ गई, डबल मात्रा वाला औ, ठीक है। ये चार स्टेप इसके, मतलब 4 पॉइंट इसके भी है। फिर आपके यहां से वृद्धि संधि भी अगर ये आपको समझ में आ जाते हैं, देखिएगा गुण और वृद्धि, सॉरी जो आपकी पहली संधि थी दीर्घ संधि और वृद्धि संधि के अंदर सारी समानता है, लेकिन वहां पे क्या होता है? अ आ आपस में, अ आ ई और ई आपस में, और ऊ सब वे समान समान आपस में जुड़ रहे थे, तो उसको कहते थे हम कौन सी संधि? दीर्घ संधि। यानी कि दोनों में से जो बड़े वाला होता था वो बन जाता था। लेकिन यहाँ पे असमान है, अ आ है वो ओ से जुड़ रहे हैं, अ आ है वो औ से जुड़ रहे हैं, और अ आ है वो किससे? ए और ए से जुड़ रहे हैं। यानी कि अ आ जुड़ रहे हैं लेकिन दूसरों से जुड़ के बड़े वाला बन रहा है, दूसरे से जुड़ के बड़े वाला बन रहा है, तो उसको कहेंगे वृद्धि संधि, ठीक है। अपने अपने पॉइंट से इसको आप समझ सकते हो। देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे अ और ओ, पहले वाला अ और ओ मिलकर क्या बना रहे हैं। एग्जाम्पल उसका लेते हैं जहां पे क्या करते हैं? अ और ओ मिलकर औ बना रहे हैं, जहां पे अ और ओ मिलकर औ बना रहे हैं। तो साथियों आपने सुना होगा जलोग, क्या सुना होगा? जलोग। जलोग कैसे लिखते हैं? जलोग ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जलोग के अंदर क्या होता है? जल धन ओग। जल धन क्या होता है? ओग, जिससे बनता है जलोग। तो जल धन ओग, देखिएगा जल क्या आया पीछे? अ आया, ओग क्या आया? ओ आया, और अ और ओ है, अ और ओ ने मिलकर क्या बना दिया? डबल मात्रा वाला औ बना दिया। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि जहां पे अ मिलकर अ और ओ मिलकर डबल ओ बना दे, यानी अ और ओ मिलकर औ बना दे, तो उस संधि को कहते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहेंगे या वर्धी? हाँ एक्टिव रहा करो, वर्धी संधि कहेंगे। दीर्घ और वर्धी के अंदर मैंने आपको फर्क होता है वो फर्क बता दिया है, तो अब तो आपको यहां से पता चलना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, हाँ भाई ये लास्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपका दिमाग चकरा रहा है, मेरे को पता चल रहा है भाई, ठीक है। आपका दिमाग चकरा रहा है तो अगले वाला अगली क्लास में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, एक दिन में खत्म करना इतना ही जरूरी नहीं है।
और बड़ा ऊ, अ और औ मिलकर भी औ बनाएंगे। अब आपको अ और औ मिलकर औ कैसे बनाते हैं, तो देखिए परमोदार्य, क्या परमोदार्य, या मंत्रोषधि ले लेते हैं, जलोषधि ले लेते हैं भाई, ठीक है। एग्जाम में जो अच्छे सवाल आते हैं वही लेते हैं। तो जलोषधि, तो जलोषधि कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये होता क्या है, तो आप कहोगे जल धन औषधि से बनेगा। जल धन औषधि से बना तो जल पीछे क्या आया और औषधि में क्या आया औ, और औ थे, और औ ने मिलकर क्या बनाया, डबल मात्रा, यानी कि वापस औ ही बनाया है, और औ ने मिलकर भी औ ही बनाया है। तो आपको पता चल गया कि ये संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। इसी प्रकार बात करें अगर इसके तीसरे पॉइंट की, फिर चौथे पॉइंट की बात करते, फिर आपकी वृद्धि संधि खत्म हो जाती है। तो फिर हम कल से अगली क्लास से स्वर संधि के दो भाग रहे, यण संधि और अयादि, वो पढ़ेंगे। कल हम स्वर संधि को खत्म करेंगे और साथ में इनको आपको समझाएंगे। अभी मैंने आपको जोड़ना सिखाया है कि कैसे जुड़ के ये बनते हैं, कल तोड़ना भी सिखा देंगे, यानी कि स्वर संधि के एग्जाम्पल भी कल करा देंगे और पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्वर संधि। फिर मैं टेस्ट लूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। देखिएगा समझ में आना चाहिए। आ और औ मिलकर भी औ बनाते, आ और ओ मिलकर भी औ बनाते। आ और ओ मिलकर औ कैसे बनाते हैं, आ और औ मिलकर ओ, आ और ओ मिलकर औ कैसे बनाते हैं, तो देखिएगा एक होता है, क्या होता है, महोज, क्या होता है, महोज। और महोज की अगर आप संधि करने जाएंगे तो बनेगा महाधन ओज। क्या है, महाधन ओज से बनता है महोज। तो महाधन ओज, पीछे क्या आया, आ आया, और ये क्या है, ओ। आ और ओ थे, आ और ओ ने मिलकर क्या बना दिया, औ बना दिया। बहुत ही सरल है अगर ध्यान से समझ में आए तो आ और ओ ने मिलकर क्या बना दिया, औ बना दिया, तो क्या बन गया, महोज। तो जहां भी आ और ओ मिलकर औ बनाते हैं उस संधि को कहेंगे वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि का लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपकी वृद्धि संधि खत्म होती है, सॉरी हाँ, वृद्धि संधि खत्म होती है और स्वर संधि के 3 पॉइंट खत्म होते हैं। कल 2 पॉइंट रहेंगे तो 2 पॉइंट पढ़ लेंगे और एग्जाम्पल भी कर लेंगे। आ और औ मिलकर भी औ ही बनाएंगे, आ और औ मिलकर भी क्या बनाएंगे, औ ही बनाएंगे। जैसे महोषध, क्या महोषध होता है, मौषध, ठीक है। तो मौषध कैसे बनता है, महाधन औषध से, महाधन औषध से क्या बनेगा, मौषध। तो आ से क्या आ गया, ये वाला आ, महा आ, हा से क्या आया, आ आया, औ तो है ही, तो आ और औ ने मिलकर क्या बनाया, डबल मात्रा यानी कि औ, ठीक है। तो आ और औ मिलकर भी औ बनाएंगे, जैसे महोषध में बनता है। तो ऐसी संधि को भी साथियों क्या कहा जाएगा, वृद्धि संधि कहा जाएगा। तो साथियों आज हमने 3 प्रकार की संधि वृद्धि देखिए। फास्ट रिवीजन है, एक बार रिवीजन करा रहा हूं ना तो आपके दिमाग के अंदर यहां से बहुत सारी चीजें बैठ जाएगी। देखिएगा साथियों, मैंने कल संधि की उत्पत्ति हुई थी ना, स्वर संधि के 5 प्रकार क्यों हैं, मैंने वहां पे बताया था कि स्वर संधि के 5 प्रकार क्यों हैं। अगर वो 5 प्रकार ही क्यों हैं वो आपको समझ में आ गया तो मेरी गारंटी है ये टॉपिक भी आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन वो अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो ये भी समझ में नहीं आया, तो पहले आप वो देखिएगा फिर यही देखिएगा। पहले संधि की फर्स्ट क्लास देखिए फिर ये देखिए, ठीक है। अब देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे हिंदी की अलग से, वहां पे आपको फर्स्ट क्लास मिल जाएगी, क्रम वाइज लिखा हुआ है, हिंदी व्याकरण 5, हिंदी व्याकरण 6, हिंदी व्याकरण 7, ठीक है। देखिएगा होता क्या है, अब यहां पे हमने 3 प्रकार की संधि पढ़ी है, तो 3 प्रकार के एक बार मैं एक ही डायग्राम में बता रहा हूं। देखिए अ और आ है, ई और बड़ी ई है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ है। ये यहां तक कौन सी संधि जाती है, दीर्घ संधि 3 स्टेप तक जाती है। ये दोनों आपस में भले ही 4 बार लड़ाई करे तो भी क्या बनेगा, आ बनेगा। 4 बार ही करते हैं, अ आ से जुड़ता है, ठीक है, आ से जुड़ता है, अ से जुड़ता है और आ से जुड़ता है तो आ बनता है। उसी प्रकार ये आपस में लड़ाई कितनी भी कर ले, कैसे भी जुड़े, ई बनेगा। ये दोनों आपस में किस तरह भी जुड़ ले, बड़ी ई बनेगा। तो ऐसी संधि को तो क्या कहा जाता था, दीर्घ संधि। बस बहुत नॉर्मल स्टेप है, समझ में आनी चाहिए। उसी प्रकार देखिए दूसरे टाइप की संधि के अंदर हमने क्या पढ़ा था, दूसरे टाइप की संधि हमने पढ़ी थी, दीर्घ के बाद आती है गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता था, ये अब अ और आ ही जुड़ेंगे और कोई नहीं जुड़ेगा। ये अ और आ है ना, इन दोनों में से कोई सा भी एक अगर छोटी ई के साथ जुड़े या बड़ी ई के साथ जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनेगा क्या, ए बनेगा। उसी प्रकार यही और आ अगर छोटे ऊ के साथ जुड़े या बड़े ऊ के साथ जुड़े साथियों कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बनेगा क्या, ओ बनेगा। उसी प्रकार एक री के साथ भी ये और जुड़ेगा और अ और आ है वो री के साथ जुड़ के क्या बनेंगे, अर बनाएंगे, अर आधा अर बनाएंगे। तो ऐसी संधि को क्या कहा जाता था, गुण संधि कहा जाता था। बहुत ही नॉर्मल है, अगर समझ में आ रहा है तो नॉर्मल है भाई, ठीक है। किस किस को ये समझ में आ गई देखना चाहता हूं, किसका दिमाग तेज है, किस किस को ये समझ में आ गई मेरे को कमेंट करके बताना जरूर। ये गुण संधि हो जाएगी। उसके बाद तीसरी संधि की हमने बात की है वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि में क्या होता देखिएगा, अब पीछे क्या रहा था जो अ और आ, उसमें तो अ और आ आपस में जुड़ रहे थे, लेकिन यहां पे अगर अ और आ है, ये अ और आ अगर ए और ए के साथ जुड़े तो क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। उसी प्रकार ये ओ
और औ के साथ जुड़े तो क्या बनेगा, बड़ा औ, यानी कि औ बनेगा, ठीक है, औ। और ये चीजें मैंने आपको बता दी, इस संधि को कहते हैं वर्धी संधि। तो ये तो आपको मैंने बता दिया है कि इस प्रकार संधि होती है, लेकिन अब इसके अंदर भी जुड़ते कैसे, बच्चों को क्या होता है जुड़ते कैसे ये देखना नहीं आता है, तो उनका संधि वाला भाग है वो गलत होता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये जुड़ते कैसे है ताकि आप पता कर सको। अब कल हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, जो अयादी संधि और यण संधि है वो दो संधियां पढ़ेंगे, और स्वर संधि का आप रिवीजन करके आएंगे, एक बार इसके एग्जाम्पल लेंगे और स्वर संधि को पूरा कंप्लीट करेंगे। जब लगेगा मेरे को एक एक बच्चे को स्वर संधि कल समझ में आ गया है, तब हम क्लास को एंड करेंगे। तो कल हम स्वर संधि पढ़ेंगे, उसके बाद 3 या 4 क्लासेज होगी, हमारा संधि पूरा खत्म हो जाएगा। कोशिश करूंगा 3 क्लासों के अंदर खत्म करने की, 2 के अंदर व्यंजन और 1 के अंदर विसर्ग, ठीक है। तो आपका साथ चाहिए भाई, तभी क्लास हो जाएगी, क्लास हो पाएगी। अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं आ रहा है तो, लेकिन आ भी तो सकता है ना, समझ में लाना और नहीं लाना अपने हाथ में है, अपने वश की बात है। समझ में नहीं आ रहा है, यहां से बना लो नोट्स जैसा बताया गया है वैसे के वैसे, फिर उठाओ बुक्स, और बुक्स के अंदर देखो कि वो संधि किस प्रकार से कर रहा है, वो किस प्रकार से तोड़ रहा है, किस प्रकार से मिला रहा है। फिर मैंने आपको जो आंकड़े लिखा है उनको देखो, क्या इसी प्रकार से मिला रहा है। फिर आप एक एग्जांपल लो और आप मिलाना सीखो, और आप भी अगर उसी प्रकार से मिला पा रहे हो और लगता है हाँ अब मेरा राइट हो रहा है, मतलब आपको समझ में आ गया। और जब तक समझ में नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये थी साथियों आज की संधि की हमारी क्लास। अब हम मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे, डिफेंस या राजस्थान भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही लहर क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए।